Hello everyone, welcome to this beautiful session of एप्टीट्यूड, आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला मेंसुरेशन। तो स्टूडेंट्स, पुराने वाले जो हम पिछली क्लासेस कर रहे हैं एडवांस की, वो कैसी लग रही है आपको? देखो, व्यूज़ तो आ रहे हैं, आपके लाइक्स भी आ रहे हैं और कुछ पे कमेंट भी आए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड हैं, आप लोगों को पता है क्वालिटी क्वेश्चंस की कहाँ पे आपको पता है, कहाँ पे क्या करवाया जा रहा है, और सन्नी सर कहाँ पे आपको ये भी पता है कहाँ पे। अभी वीडियो में मिलेंगे सन्नी सर आपको। फॉर फर्दर क्वेरी, अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई आपके पास क्वेरी है तो 9517 इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर? चलो, अब देखो जरा ध्यान से, कुछ चीज़ें हैं जिनको समझो अच्छे से। सबसे पहली बात, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें आप डाउट वगैरह भी भेज सकते हो अपने। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4999 का पूरा सब्सक्रिप्शन है। पूरा सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 4999 का है। ठीक है, जिसके अंदर असिस्टेंट रोड ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एंड सीबीसी, बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जिसके बारे में आपने सुना है, बट जब उस पर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि उनका कार्य क्या है। ठीक है, मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में भी थोड़ा सा बात की इसके बारे में। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, करंट अफेयर्स मिलेंगे और 2200-2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा भी आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी वैसे जो टाइम के, क्योंकि अब एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, सितंबर में आपका एग्जाम है बहुत जल्दी। पर ये करिए क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द लेंथ ऑफ द स्केयर, साइड ऑफ द स्केयर आई थिंक। हाँ, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्केयर। जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्केयर, मतलब उसके बाद फिर सर्कल और स्केयर की पहले किसको कंपेयर किया आपने? रेक्टेंगल है ना, आपने स्केयर को कंपेयर किया, देन स्केयर और आपके सर्कल को कंपेयर किया जा रहा है। द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। देखो, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, अगर मैं बोलता हूँ इसकी रेडियस आ रहा है तो आप सर्कमफरेंस क्या बोलेंगे? 2πr इज इक्वल टू 132 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132, 44 और 3 टाइम्स क्या, तो क्या रेडियस मेरे पास 21 है? यस, बिल्कुल। अच्छा, क्या बोले? द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्केयर, मतलब मेरे पास जो स्केयर की साइड है ना, वो कितनी आई है मेरे पास? क्या 21 है? क्या ऐसा कुछ देखने को मुझे प्रतीत हो रहा है? एक बार चेक करूं, बिल्कुल सही है क्या? हाँ जी, सर्कमफरेंस 2π आ रही होते हैं मेरे पास। ठीक है, क्या ये ही मेरे को मिल रहा है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे को क्या दिया है? अच्छा, और कुछ चीज़ें दी हैं क्या? और कुछ चीज़ें दी हैं मुझे इसमें जो मैं निकाल सकता हूँ? चेक करो इसको एक बार, और कुछ चीज़ें दी हैं। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट्स में आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट्स में है। अगर ये ऐसा हो गया, ये 21 आ गया, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक चीज़ और दी है, देखो ये लेंथ होगी और ब्रेड्थ मेरे को 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी है। ठीक है, अच्छा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ, और ये साइड है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5, यानी अगर 5 है तो ये 3 होगी, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 21। 1 की वैल्यू कितनी आई? 21/5 आ गई। यस, 21/5 आ गई। अगर एक की वैल्यू 21/5 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 63/5, यानी कितना? 12.6 आ गई। क्लियर? ये बिल्कुल साफ सी बात है, 12.6 आ गई। तो मुझे क्या निकालना? ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास? ब्रेड्थ मेरे पास कितनी देखने को मिल रही है यहाँ पे, बताइए जरा। ठीक है जी, ब्रेड्थ एक और लेंथ अपने पास कितनी आएगी? 12.8, अब सॉरी 12.6। अब व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 12.6 इंटू 8, 12×8 = 96, 8×6 = 4.8, यानी 100.8 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कैलकुलेशन आप भी चेक कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट जब यहाँ पे ये लगता है ना कि भाई डेसिमल्स में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, तब दिक्कत तो खड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? द साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हम समझेंगे। टू साइड ऑफ अ प्लॉट मेजरिंग 32 एंड 24 आर इन द एंगल बिटवीन दम इज अ परफेक्ट एंगल, सॉरी परफेक्ट राइट एंगल। यानी अगर मैं बोलता हूँ
ये मेरे पास 32 है और ये मेरे पास 24 है, ठीक है। मतलब कोई प्लॉट है वो पूरी तरह से ना रेक्टेंगुलर ना सर्कुलर है और ना वो एक स्केयर फील्ड में, वो अलग ही है, कुछ अनोखा ही है, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर मेजर 25, एक 25 है, मतलब एक ऐसे हो गए 25। अच्छा एंड मतलब दोनों 25 हैं, तो ये ऐसे करके कुछ है। ये थोड़ा सा खुद दिख रहा होगा छोटा, बट ऐसा ही मतलब इसको ले लो क्योंकि ऐसा ही बेसिकली, ठीक है। ठीक है जी, ये मत देखना ये छोटा 25 डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बना है। अच्छा एरिया ऑफ प्लॉट इन मीटर, अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला ए बी सी डी। अब थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन चलेगी दिमाग में कि कैसे निकालें, ये तो रेक्टेंगल भी नहीं बन रहा, स्केयर भी नहीं बन रहा, कैसे निकालें, है ना। देखो सिंपल से बस इसको यहाँ से तोड़ दो पहले। अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सॉरी एरिया ऑफ ए बी सी डी, आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। समझ आ गई बात, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया मुझे ऐड करना, तो मेरे पास पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। अब पहले एबीसी को उठाओ, देखो एबीसी बहुत आसान होगा आपके लिए। अब जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर देखे ना उनको बड़ा मजा आने वाला है इसमें, जिन्होंने नहीं देखे वो देखिए, अगर ना पता चले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वहाँ बता दूंगा आपको। देखो एबीसी है, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा एबीसी, यहाँ बना देते हैं अपन। तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, अब यहाँ पे एबीसी है, ये कितना दिया मुझे 32, ये कितना दिया 24। मैंने आपको हमेशा बोला है कि 4, 3 और 5 इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, 3, 4, 5 का, ठीक है। अच्छा अगर इसको देखूँ मैं, 8 गुना 4 हो गया, ये 3, 4 ऐसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुना 3 तो 8 गुना 5 होना चाहिए, यानी ये क्या होगा 40 हो गया आपके, मतलब एक परफेक्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल की आपको शेप में दिया हुआ, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे आपको पता चलेगा अभी, इसका यूज़ कहाँ पे मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है। अच्छा ये 40 आ गया, यानी इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कितना 12, 12 से 37, 360 प्लस 24, 384 आ गया। इसका एरिया आ गया 384। अब मुझे ऊपर वाले का एरिया निकालना है, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटाने वाला हूँ जरा, ठीक है। अब ये क्या बन गया मेरे पास, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन से वाला देखो, अगर वो तो डी ए सी, ये मैं बोलता हूँ ए है और ये बी है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही है भी, मतलब हाफ इंटू बी इंटू ऑफिस को डी ले लो, ए डी आ गया, सॉरी ए के ले लो, ये पॉइंट क्या आ गया इंटू ए के। समझ आने के बाद कलर चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा बट मुझे ये तो निकालना पड़ेगा, ये कितना आ गया b/2, तो क्या करोगे भाई, ए स्केयर इज इक्वल टू ए डी के का स्केयर, सॉरी डी आएगा डी के का होल स्केयर प्लस के का स्केयर, ये कितना होगा ए स्केयर इज इक्वल टू डी के का होल स्केयर प्लस ये कितना होगा b/2 का होल स्केयर, तो ये कितना आ गया ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर बाय 4, इसका अंडर रूट आ गया। ये साइड कितनी आई मेरी, ये आ गई, तो मेरे पास फाइनल एरिया क्या है, देखो याद रखिएगा इसको, b/2 इंटू ऑफ 4a स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर डिवाइडेड बाय 4 और अंडर रूट, ये रूट बाहर जाएगा, तो b/4 ऑफ 4a स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर, ये मेरे पास बेसिकली एरिया रहता है। नोट कीजिए इसको जरा, ए बी की डायमेंशन को हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लो आप एक बार, ठीक है। डायमेंशंस की कोई चक्कर नहीं है, हम अपने आप इसको डिफाइन कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, उसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं सारा मिटा रहा हूँ, सिर्फ ये हम रखेंगे। अब ए बी को डिफाइन कर लो जरा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ए और बी को डिफाइन कर ले जरा। देखो ए मेरा कितना है यहाँ पे
ए 25 और बी कितने 40, पुट कर दो जरा, 40/2 अंडर रूट 4a स्केयर, ए कितना है अपने पास 25, यानी 4 × 25 का स्केयर माइनस 20 स्केयर यानी कितना 40 का स्केयर, सॉरी 4 है ये, तो ये कितना का 10 अंडर रूट 625, 4 × 625 माइनस ऑफ 1600, तो ये कितना होगा 2500, 10 इंटू ऑफ कितना आ गया आपके पास ये 2500 माइनस 1600, 900 आ गया, तो 10 × 30 300 आ गया। ठीक है जी, तो क्या 384 + 300 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी 684 होता है, बिल्कुल यही आंसर आपका, यही आंसर। नोट कर लो फटाफट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपको एरिया डिफाइंड है, बस साइड्स आपको दे रखे हैं थोड़े बहुत, उससे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल और आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके आपको ऐड करना है, दैट्स इट। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है, कोर्स को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सारी डिटेल्स सब वहीं दी हुई हैं। क्लियर। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, ये 135 है, इसको ठीक कर लीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 135 पर हेक्टेयर बोल रहा है वो, 10⁻⁴ की बात आएगी, इज ₹1215। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट एट द रेट ऑफ 75 पैसा पर मीटर वुड बी। करो जरा, कैसे करेंगे क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं, करिए। ये एक से एक छठे हुए क्वेश्चन है। देखो एरिया से पेरीमीटर, एरिया से साइड से पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। देखो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड, देखो भाई टोटल मेरे पास कॉस्ट क्या होती है, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट पर हेक्टेयर इनटू टोटल एरिया, यही होगा, या टोटल हेक्टेयर आप जो मर्जी करो, कॉस्ट पर एरिया बोल सकते हो। टोटल कॉस्ट कितनी है 1215, ये हो गया 135 इंटू ऑफ टोटल एरिया। सो एरिया कितना आ गया मेरे पास 1215 डिवाइडेड बाय 135, क्या 9 हेक्टेयर्स, 9 हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और ये कौन सी फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है। सो एरिया अगर मैं इसके साइड ए मान लेता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 2 3 4, सो ये कितना आ गया 300 आ गया। हाँ जी क्लियर। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट, अब जब फेंसिंग आप करते हो ना, तो हमेशा याद रखना हम गेम किस में प्ले करते हैं, हम करते हैं आपके पेरीमीटर की बात करते हैं, समझ आएगी बात। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेंसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर एरिया, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म पेरीमीटर, तो हम परिमाप की बात करते हैं जब भी हम फेंसिंग की बात करेंगे। इसको ठीक कर लीजिएगा, 135 आएगा। सो यदि इसकी साइड ए थी तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई 300 × 4, तो टोटल कितना 75 पैसा, 75/100 ये निकालना अपने को, 75 × 4 × 3, 75 × 4 × 3 ये निकालना मुझे, बताओ कितना आंसर आ गया। देखो 75 × 4 कितना आ गया 300, 300 × 3 कितना है ऑप्शन नंबर सी 900 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको उस क्वेश्चन की प्रेडिक्शन पता होनी चाहिए, आपको उस क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए। वो अभी भी एसएससी पे सनी सर आपको अच्छे से बता रहे हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप में 941777 165, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए, a circular wire of radius 42 centimeter is cut and bent in the form of a rectangle whose sides are in the ratio 6:5. The smaller side of the rectangle is, भाई सबसे छोटी भुजा क्या होगी इसकी, आपने मुझे ये बताना है, बताइए।
बताइए, ट्राई कर सकते हैं? यस यस यस, यू कैन ट्राई। देखो, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर बेंड एंड कट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर हुज साइड्स आर। अच्छा एक बात, तो क्या दोनों का पेरीमीटर सेम होगा? अगर मैं बेसिकली बात करूं, क्वेश्चन को पकड़ोगे कहां से? जिस वायर को आप काट रहे हो, जिस वायर को आपने काटा और उससे हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल वायर को काट के बनाया ना, तो क्या जो वायर की एक्चुअली में लेंथ है पेरीमीटर, वही मेरे पास जो रेक्टेंगल है पेरीमीटर होगा? इजंट इट? यस, दैट इज द पॉइंट टू बी आस्क्ड कि सर इस क्वेश्चन को हम करें कैसे। बिकॉज जो मैं बात करूँ एग्जामिनेशन हॉल में सबसे मेन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मेन पॉइंट? टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को समझना, करना इज नॉट द बिग थिंग। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो यू मस्ट नो कि एक्सेलेरेशन कौन सा है, ब्रेक कौन से, क्लच कौन सा है ना, गियर कैसे डलता है, रिवर्स कहाँ से डलेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस हैं तो बस आपके सामने गाड़ी होनी चाहिए, आपको चलानी आ जाएगी। कोई भी, मतलब आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप अच्छे से सारी चीज़ों को मोल्ड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज द ट्रूथ। इसका मतलब अगर मैं इसका पेरीमीटर लूँ, पेरीमीटर 2πr होगा, यानी 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस इज हाउ मच 42, रेडियस इज 42। और ये किसके बराबर होगा? अगर मेरे पास रेक्टेंगल की डायमेंशन 6 के एंड 5 के दिए, 6 के 5 के, तो 12 और 10 कितना हो गया? 22, 22 के। साक्षी की वैल्यू, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? के इज इक्वल टू 12, क्या आ गया 12? तो मुझसे स्मॉलर साइड पूछ रहे, 5 गुना 12, आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर भी 60। तो इफ़ यू नो द बेसिक्स, अगर आपको बेसिक्स पता, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट इज़ द मोटो ऑफ द डे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कीजिए हमेशा। आप मेरा कोई भी लेक्चर देखेंगे ना, जब भी मैं मेंटोरशिप देता हूँ लेक्चर में, हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके काम कीजिए। अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। बिकॉज प्रीलिम्स जैसे जैसे निकल भी गया तो मेंस लेवल पे आप वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। एक सर्कल और रेक्टेंगल का सेम पेरीमीटर है। द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 18 एंड 26। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? इजी है, करिए। पिछला क्वेश्चन है उसी का बेसिक्स उठा रखा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जो पुराने वाला भी किया क्वेश्चन, उसी का तोड़ मरोड़ के बेसिक्स है, बट तोड़ मरोड़ के उससे तो आसानी है। सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव इक्वल पेरीमीटर। देखो पिछले क्वेश्चन में तो यही है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन यही है बट लैंग्वेज चेंज कर दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या है? सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस दिस दिस दिस, यहाँ पे सीधा सीधा बात बता दी। तो यही क्वेश्चन है पिछले वाला। मैं सिर्फ लैंग्वेज पकड़ के लेके आऊँगी आपको। यू मस्ट नो, आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए। सन्नी सर की बात मानिए, अभी PTSSC पे आपने सुन लिया है, देख लिया है। प्लीज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे प्रेफरेंस अपनी सेट कर लो, ठीक है? यानी क्या हो गया? 2πr इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 18 प्लस ऑफ 26। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 2। देखो ये कितना हो गया आपके पास? अगर बेसिकली बात करूं 44 आ गया। ये कितना हो गया? 2, उससे 2 कटा, रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 14 इंटू ऑफ 14, 22 इंटू ऑफ 28 इज हाउ मच? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
28 गुना 2 560, 560 प्लस 56 इज हाउ मच 616। क्लियर, नोट करें फटाफट इसको। चलिए, हाँ, सर्कुलर गार्डन हैज अ सर्कमफरेंस ऑफ 440 मीटर, देयर इज अ 7 मीटर वाइड बॉर्डर इनसाइड। अब याद रखना, इनसाइड और आउटसाइड का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इनसाइड है कि आउटसाइड है, बिकॉज वहीं से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देयर इज अ 7 मीटर वाइड बॉर्डर इनसाइड द गार्डन अलॉन्ग इट्स पेरीफेरी, द एरिया ऑफ द बॉर्डर इज। देखो, सर्कुलर गार्डन हैज अ, अब एक सर्कुलर गार्डन है, अब रेडियस भी होगा, सर्कल है तो रेडियस आर मान लो, यानी 2 पाई आर इज हाउ मच 440, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 440। तो क्या रेडियस 70 आ रहा है इसका? क्या रेडियस 70 आ रहा है? 22, सॉरी 20 44, हाँ 10। चलो देख लेते हैं, अगर 440 ही आ रहा है तो मे भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने को? क्वेश्चन अब ये कह रहा है, अब इसके इनसाइड पे क्या है मेरे पास, कि यहां से यहां तो आ गया 70 और ये कितना 63। ठीक है, कौन सा एरिया बताना है? ये वाला एरिया हमें बताना है। समझ आ गई बात? कैसे लिखोगे? आउटर माइनस इनर, ये लिखोगे। आउटर कितना है आपके पास? पाई आर स्केयर माइनस ऑफ पाई आर स्केयर, यानी पाई इंटू ऑफ आर स्केयर माइनस ऑफ आर स्केयर, यानी 22/7 इंटू ऑफ 70 का स्केयर माइनस ऑफ 63 का स्केयर। अब यहाँ से गेम शुरू होती है, बच्चे पजल कहाँ होते हैं कि सर 63 का स्केयर तो आता नहीं, फिर लगेंगे पेन घुसाने में, है ना, फिर पेन घिसाएंगे 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 और फिर क्वेश्चन टाइम लग जाएगा। एक बात तो ये किस काम आएगा? ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर, फॉर्मूला किस काम आएगा? अगर उसको लिखूँ ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी। तो 22/7 इंटू ऑफ, माइनस करो 7 आ गया, प्लस करो कितना आ गया 133, तो 133 इंटू 2 कितना हुआ 2660, 266 ऐड कर दो 6 2926। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, डी सही आंसर आ गया अपने पास। चलिए, समझ आ ही गया वो उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कैसे करना है हमने। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। अ स्केयर पार्क हैज ईच 100 मीटर साइड। एक स्केयर पार्क है जिसकी साइड मुझे 100 मीटर ईच दी हुई है, 100 मीटर ईच दी है। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देर इज अ फ्लावर बेड। मतलब फ्लावर बेड का मतलब क्या? वही फ्लावर, मतलब कोई क्यारी टाइप है। घर पे कहते हैं ना क्यारी, वो सब्जी सुब्जी उगा लेते हैं इसमें, बस ऐसा ही कुछ दिया हुआ। ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ रेडियस 14 मीटर। शोन द फिगर, शोन द फिगर मैं बनाता हूँ अभी। द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क इज, वैसे मेरे अकॉर्डिंगली इसमें अगर फिगर ना भी दिया हो तो चलेगा, आप बना सकते हैं। कितना हो गया? 100 आ गया। मतलब ऐसा, ये 14, ये भी 14, ये 14, ये 14, ये 14, ये 14, ये 14, ये 14। ठीक है, ये निकालना है अपने को। रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो बच्चों? रिमेनिंग पार्ट हो ये वाला। ये वाला हुआ मेरा रिमेनिंग पार्ट। ये वाला जो स्काई ब्लू वाला, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इजीली कर लोगे, ट्राई करो। मतलब टोटल में से अगर देखो, एक बात हो, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, अब देखो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ,
अगर एक सर्कल बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका रेडियस है 14, मतलब एक पार्ट ये, दो पार्ट ये, तीन पार्ट ये, चार पार्ट ये, है ना। चार अलग पार्ट आ गए, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, चार पार्ट। इन चारों पार्ट को अलग कर दो, क्या आपको ये दिख रहा है? पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया। मतलब ये चारों पार्ट मिल के एक सर्कल बना रहे हैं। मतलब टोटल एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। यस, दैट इज अ पॉइंट। यानी टोटल एरिया कितना आ गया? 100 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 माइनस ऑफ 22/7। रेडियस कितना? 14, 14 इंटू 14, तो ये कितना आ गया? 7 2 22 गुना 28 भी निकाला था मैंने, 10,000 माइनस ऑफ 616, तो 9400 माइनस 6 इज हाउ मच? 9384 ऑप्शन नंबर है। क्लियर? तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हम कर रहे हैं, और मैंने एक भी क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाया। जो बेसिक्स है, जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, वो काम मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में ये चीज होनी चाहिए, और जो चीज आप मिस कर जाते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं कि दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड। क्लियर? करिए क्वेश्चन, नोट कीजिए। ठीक है, आप लोग चीजों को कोरिलेट नहीं करते, दैट इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 98 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन विच इट विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1540 मीटर। कि 1540 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाए, बताइए। देखो, सबसे पहली बात, मेरे पास टोटल डिस्टेंस होगा क्या? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन। हाँ जी, क्या यही होगा? क्या टोटल डिस्टेंस मेरे पास यही होगा? बिल्कुल जी यही होगा। अब दोनों सुनो ध्यान से, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन क्या है? पेरीमीटर। ये क्या आएगा? पेरीमीटर। टोटल डिस्टेंस मुझे दिया, वो सिर्फ आपने निकालना है। तो एक चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई आर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 1540 मुझे चल रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन आगे, और डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन कितना है? 2 पाई आर, यानी 1540 is equal to n into of 2 into 22/7 into of radius is how much? अगर डायमीटर ना 98 है तो ये कितना आ गया? 49, 7 आ गया। देखो, अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, 22 गुना 7 कितना होता है? 22 गुना 7 मेरे पास 154 आता है। यस, तो ये 10 हो गया, 2 5, एन कितना हुआ? 5 रेवोल्यूशन। और एक मिनट, ये सेंटीमीटर में था ना, सारा को सेंटीमीटर में था ना, तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी इंटू 100 कर दो, आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो उसको आप इजीली अब चेंज कर सकते हो। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आज का सेशन कैसा लगा? प्लीज़ 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 मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक करना, कुछ और समझना, तो आप इजीली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ फुल कोर्स के बारे में, जो 4999 के, कि कैसे आप उसे अवेल कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। चलिए, चूज एग्जाम करेंगे, यहाँ पे जाएगा SSC CGL एग्जाम। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन या वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, और अभी पीडीएफ कोर्सेज, अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्सेज में डे 1 से बताता हूँ। ये एक स्पेशल टाइप है कोर्सेज से, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर खरीद सकते हैं, ज्योमेट्री कर सकते हैं, अलजेब्रा कर सकते हैं, कोई एक चैप्टर आप कर सकते हैं। क्लियर? वीडियो कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ सारे के सारे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो जो आप ले सकते हो। Tier 1 के लिए कंप्लीट, मतलब Tier 2 में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा ओवरव्यू उसका लग रहा है। ठीक है, मतलब ओवरव्यू कहने का मतलब है ऐसा है। ये 5 आपके डेमो लेक्चर्स हैं। ठीक है, आप साइन अप कर सकते हैं फॉर फ्री डेमो लेक्चर। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे क्या है, मेंटोरशिप हो गया, आपके एप्टीट्यूड, टोपोलॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे के सारे आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज़ 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 आज ही जुड़िए मेरे साथ और SSC CGL
वे ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। फिर भी कोई दिक्कत है 9517771651 आपका हेल्पलाइन नंबर, आपका अपना हेल्पलाइन नंबर। क्लियर? थैंक यू।